Jai Hind students. In today's class, we are going to learn about types of chemical reaction. Types of chemical reactions are here of different types. First of all, chemical reaction में पहला type है combination reaction. This is combination reaction. Second type is decomposition reaction. Decomposition reaction. Third one is displacement reaction. Displacement reaction. Next one is double displacement reaction. Double displacement reaction. And last one is oxidation and reduction reaction. So there are 5 very important types of chemical reaction, and today I am going to reveal the secret behind chemical reaction, the combination reaction. Combination reaction क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे और बहुत ही बेसिक लर्निंग रहेगा. The basic learning for your better understanding. Today I am going to take few examples with the help of periodic table, and in that reaction suppose that मैंने 5 रिएक्शन जो लिखे, उन 5 रिएक्शंस में 2 रिएक्शंस तुम्हें बुक में मिलेंगे, किताब में मिलेंगे, एग्जाम में आएंगे, बट वो 3 जो मैं लिखूंगा वो 3 रिएक्शन तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए. तो चलिए सीखते हैं केमिकल रिएक्शन का सबसे पहला टाइप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल. Now see, I have drawn the very basic periodic table for the beginners. You are all beginner. मैं ये मान के चल रहा हूँ. If you are an advanced learner, then okay, आप वीडियो देख सकते हो. लेकिन if you are beginner, if you are from 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास और 10 क्लास में, अगर आप पहली बार केमिकल रिएक्शंस के टाइप को पढ़ रहे हो तो आपको मेरे साथ साथ चलना होगा सीखने के लिए. तो सबसे पहले आपको ये 20 एलिमेंट्स रटने होंगे. कैसे रटेंगे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. फिर से एक बार, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम. टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए इसमें? टोटल हो गए आपके पास 20 एलिमेंट्स. ठीक है, 20 एलिमेंट्स. 20 एलिमेंट्स को हम लोग बेसिक लर्निंग बोलेंगे ना. ये बेसिक है. अगर आपको सीखना है केमिस्ट्री के सभी केमिकल रिएक्शंस और इनऑर्गेनिक पे बहुत सॉलिड, अगर आपको मजबूती या मजबूत पकड़ बनाना है तो मेरे साथ साथ आप उसको सीखिए. तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है, कैसे इस पे कमांड करना होता है. तो चलिए, जैसे मैं भी बचपन में सीखा था तो शुरुआती दौर में मुझे बहुत परेशानी हुई, लेकिन जब से जैसे मैं बेसिक लर्निंग को पकड़ता गया तो मुझे लगा कि अगर मैं इस टाइप से सीखना चाहूँ तो सीख सकता हूँ, सिखाना चाहूँ तो बच्चे जल्दी सीख पाएंगे. तो चलिए, सबसे पहले हाइड्रोजन, इसके ऊपर मैं एक नंबर लिखता हूँ, है ना, 1. फिर इसके पास ऊपर देखो एक एक नंबर मैं इन लोगों के ऊपर लिखूँगा. देखिए, पहले मैं एक नंबर लिखूँगा, तो आप लोग भी उस तरह से नंबर बोलना सीख जाना. ठीक है, देखिए 1, ये बेरिलियम का ग्रुप जो है, ये ग्रुप ऐसे करेंगे तो बोलना ग्रुप, ऐसे करेंगे तो बोलना ग्रुप. देखिए, ये बेरिलियम का ग्रुप हो गया, बोरोन एंड एल्युमिनियम का ये ग्रुप हो गया, कार्बन सिलिकॉन का ये ग्रुप हो गया, नाइट्रोजन फास्फोरस का ग्रुप, ऑक्सीजन सल्फर का ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन का ग्रुप, और ये हीलियम नियॉन एंड आर्गन का ग्रुप. चलिए, सबसे पहले यहाँ नंबर हम देते हैं 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, बट यहाँ 5 नहीं देना है. ये अब नंबर यहाँ से निकलेगा, कम हो जाएगा. देखिए, 4 के बाद से अब यहाँ 3 दे रहे हैं, यहाँ से हम दे रहे हैं
2, यहाँ से हम दे रहे हैं 1 और यहाँ से हम दे रहे हैं 0। ठीक है, तो एक बेसिक जो नंबर हमने दिया, इस नंबर को हम कहीं यूज़ करेंगे, तो हम इसको यूज़ करेंगे, आपको वो समझ में आ जाएगा कि ये नंबर हमने क्यों दिया, ये नंबर हमने क्यों दिया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 2 1 0। ओके, 1 2 3 4, 3 2 1 0। अब देखिए, अब हमको आपको सिखाना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिखा रहे हैं, सीखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, एकदम बहुत जल्दी में आपको सीखना है। सपोज दैट आप बहुत जल्दी में हो और जल्दी सीखना है, तो आप मेरे साथ साथ करो। कार्बन, कार्बन इज गोइंग टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, कार्बन इज गोइंग टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला फॉर्मूला ये होगा। सपोज दैट कि अगर ए एलिमेंट बी से रिएक्ट कर रहा है तो वो बनाएगा ए बी। अगर मान लेते हैं एम अगर एन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, आप सोच सकते हो, एम एन। तो इस टाइप के प्रोडक्ट अगर बन रहे हैं तो उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन, यानी जो यहाँ रिएक्टेंट होगा वो सभी कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सपोज दैट ये हमने देख लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये बेसिक फंडा है, यानी कि यहाँ पर अगर पेन एंड पेंसिल है तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, पेन पेंसिल। अगर यहाँ पर चॉक एंड टॉक है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, चॉक एंड टॉक, है ना। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब हम उसको एक लाइव एग्जांपल के जरिए देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कार्बन, अगर कार्बन हमने लिया ऑक्सीजन से रिएक्ट करना चाहा तो ये ऑक्सीजन आप ऐसे लिखोगे, कोई बच्चा कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐसे लिखेगा, है ना। तो अब हम पूछेंगे कि इन दोनों में कौन सही है ना। तो कौन सही है, तो इसमें हम पूछेंगे, अच्छा ये वाला कट गया, अब यहाँ पर हम पूछने जा रहे हैं। ओके, हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ C प्लस यहाँ पर O2, ये देखिए फिर से, ये देखें C प्लस O2। अब इसमें दोनों में से कौन सा सही है वो देखना है। अब यहाँ C प्लस O और C प्लस O2 में पहला क्वेश्चन है, रिएक्टेंट में C तो सही है ना, बट O और O2 में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो O और O2 में हम O को O2 के फॉर्म में लिखें कि क्या लिखें, तो तुम्हारे पास जवाब होगा कि ऑक्सीजन के जो फैमिली मेंबर में जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है, यानी कि जब भी आप रिएक्शन में लिखोगे तो ये एटम है, दीज ऑल आर एटमिक फॉर्म, है ना, ये सभी के क्या है, एटम्स हैं, सिंगल सिंगल रहेंगे तो एटम्स में रहेंगे। लेकिन ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो ये O2 बना देगा, O2 यानी कि O2 का मतलब क्या, दो ऑक्सीजन मिल करके स्टेबल हो जाता है। नाउ दिस विल रिएक्ट एंड दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को क्या नाम से पुकारेंगे, एटॉमिक ऑक्सीजन, है ना, एटॉमिक ऑक्सीजन है ये, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे, दो एटम्स होंगे, तो दे आर कॉल्ड डाई एटॉमिक। चलिए ये आपको समझ में आ गया। ये अगर आपको समझ में आ गया तो हम ऊपर वाले रिएक्शंस को सुधार दें, हम यहीं पर 2 लिख देते हैं और नीचे वाले रिएक्शंस को मिटा देते हैं। तो ये हो गया C प्लस O2, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या रूल कहता है, A प्लस बी ए बी, यानी C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। चलिए अब आपको CO2 के साथ हो गया, अब F के साथ आप सपोज दैट आप रिएक्शन करवाना चाह रहे हो। ओके, अगर आप F के साथ रिएक्शन कराना चाह रहे हो तो C प्लस, अब F लिखोगे कि F2 लिखोगे, दैट इज अ क्वेश्चन। अगेन F इज अ हेयर डाईएटॉमिक। तो डाईएटॉमिक का मतलब क्या होगा, जब भी आप केमिकल रिएक्शन कराओ तो CF2 लिखो। तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, C और F तो लिखना ही लिखना है। बट अब देखिए CF में अब आपको लिखना है कि इसका वैलेंसी क्या होगा। अब यहां से मेरा ये नंबर आपको हेल्प करेगा। ओके, अब यहां से मेरा ये नंबर आपको हेल्प करेगा। कार्बन के ऊपर मैंने 4 लिखा तो इसका मतलब है कार्बन का वैलेंसी है ये 4, यानी दीज ऑल नंबर्स आर ऑफ वैलेंसी ऑफ दीज एलिमेंट, है ना। 4 किसके हैं तो इनके हैं, 3 किनके हैं तो इनके हैं, 2 किनके हैं तो इनके हैं, और 1 किनके हैं तो इनके हो गए।
ओके, तो कार्बन के वैलेंसी क्या हो गए 4, तो 4 इनके नंबर हो गए, और फ्लोरीन का वैलेंसी क्या हो गया 1। ओके, दो फ्लोरीन मत देखो, बोलो 1। देन व्हाट हैपेंस व्हेन इट विल रिएक्ट एंड दे विल फॉर्म अ कंपाउंड, तब आपको ये देखना है। देखिए सी और एफ, तो सी का नंबर कितना है 4, तो आप एफ के पास भेज दो, और एफ का नंबर कितना है 1, तो सी के पास भेज दो। तो ये नंबर हम दिखाते नहीं हैं, तो इसका मतलब हो गया कि ये हो गया आंसर CF4। ठीक है, आपको मैं कुछ ऐसे रिएक्शंस दिखाऊंगा जो आपको सीखना है, प्रैक्टिस के लिए है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये रिएक्शंस लेबोरेटरी में हो, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके, अब आइए चलिए सी का रिएक्शन हमने Cl के साथ कराना है। चलिए सी का रिएक्शन हमने Cl के साथ कराना। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। चलिए C प्लस, आप Cl लिखोगे कि Cl2 लिखोगे, ये बताइए। यस करेक्ट, आपने ठीक सोचा, आपको लिखना है Cl2, बिकॉज क्लोरीन इज अ डायटोमिक। तो कार्बन एंड क्लोरीन जब भी रिएक्ट करेगा तो आप कार्बन एंड क्लोरीन को चुपचाप लिख दो, क्योंकि आप बेसिक लर्नर हो, आपको समझ नहीं आता है कि फॉर्मूला कैसे बनता है। तो फॉर्मूला बनाने का ट्रिक तो मैं बता रहा हूँ। कार्बन का वैलेंसी कितना 4, वन सेकेंड, कार्बन का वैलेंसी कितना 4, तो 4 को आप कार्बन नहीं देना है, 4 को क्लोरीन के पास भेज देना है। और क्लोरीन का वैलेंसी कितना 1, तो 1 आपको यहाँ भेज देना है। तो हम तो बता रहे हैं बार बार 1 नहीं दिखाया जाता है, तो इसका मतलब हो गया कि ये हो गया CCl4। ओके, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, 4 क्लोराइड का ये कंपाउंड हो गया। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम इसको भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का समझाते हैं। कार्बन के साथ हमने ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, कार्बन के साथ हमने फ्लोरीन का करवाया, कार्बन के साथ क्लोरीन का करवाया। तो अब हम कार्बन को छोड़कर अब हम नाइट्रोजन को देखते हैं। सपोज दैट नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना चाहता है, तो आप बताइए कि नाइट्रोजन को ऐसे लिखें, ऑक्सीजन को ऐसे लिखें, क्या ये फर्स्ट बेसिक लर्नर, अब बताइए सही है? तो आंसर इज नो। आपको क्या बताना है, नाइट्रोजन इज डाई एटॉमिक, तो 2 एटम वाले नाइट्रोजन लिखेंगे। ऑक्सीजन इज क्या, डाई एटॉमिक, 2 एटॉमिक। अब आपको ये कंपाउंड तैयार करना है ना, दे विल रिएक्ट विथ ईच अदर एंड दे विल फॉर्म द कंपाउंड, है ना। तो आप N और O लिखोगे। चलिए हम बड़ा बड़ा करके लिखते हैं। आपको क्या लिखना है, N और O लिखना है। ठीक है, तो ये तो कंपाउंड है ही, NO एक कंपाउंड है, नाइट्रिक ऑक्साइड। बट आपको अभी हम दिखाना चाह रहे हैं कि इन नंबर्स का क्या गेम है। ओके, अब देखिए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर आपको कंपाउंड बनाना है, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी देखिए आपको कितना है, ये देखिए 3, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है 3, तो वो ऑक्सीजन के पास भेज दो आप। देखिए आप भेज दिया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है 2, तो वो नाइट्रोजन के पास भेज दो। अब देखिए बहुत ही बेसिक, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है ना, N2O3, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड एक कंपाउंड बना दिया आपने, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप बेसिक पहले सीख लो, उसके बाद हम बताएंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड तो बन ही रहा है, कई तरह का कंपाउंड बनता है, लेकिन बेसिक पहले आपको सीखना है। चलिए आपको ये भी समझ में आ गया, नाइट्रोजन का कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ। अब आपको पीरियोडिक टेबल कहता है मेक अ रिएक्शन, जस्ट मेक अ रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। चलिए नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन का रिएक्शन देखिए, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, क्या ये लिखना सही है? आपने क्या सोचा, सही है? यस वेरी गुड, गलत है। तो आपको क्या लिखना है, नाइट्रोजन N2, और फ्लोरीन को क्या लिखना है F2। क्यों लिखना है? क्योंकि नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक, फ्लोरीन इज अ डायटोमिक। तो नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन दोनों डायटोमिक होने से कंपाउंड क्या बनेगा, आंसर वो हम तो कुछ नहीं जानते, आई एम ए बेसिक लर्नर। तो हम बेसिक लर्नर है, देन आई विल NF, then I will take the help of periodic table। भाई what is the valency of nitrogen, then I will see here nitrogen का valency क्या बता रहा है 3, तो I will send this 3 to here, है ना। एंड फ्लोरीन का वैलेंसी क्या बता रहा है 1, देन आई विल सेंड दैट वैलेंसी नंबर 1 टू नाइट्रोजन। तो वंस अगेन नाइट्रोजन में नहीं लिखा जाता है 1, मतलब किसी में भी नहीं लिखा जाता है, तो नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। ओके गुड कंपाउंड, है ना। अब आपको आते हैं, आपको चलो ये भी आपको समझिए कॉम्बिनेशन। सी आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन दिस वीडियो, है ना। नाइट्रोजन का क्लोरीन के साथ, चलिए ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए। नाइट्रोजन का क्लोरीन के साथ क्या ये ऐसा लिखना सही है? तो बच्चे बोलेंगे नहीं सर अब हमको समझ में आ गया, नाउ आई विल राइट N2 एंड Cl को Cl2, देन इसका प्रोडक्ट क्या होगा, देन आई विल राइट सिंपली NCl।
अब जब NCl लिखेंगे देन आई विल जस्ट एक्सचेंज देयर वैलेंसी, एक्सचेंज करो वैलेंसी, ऐसे करके ऐसे एक्सचेंज करो। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना, तो वो दूसरे के पास, क्लोरीन का वैलेंसी कितना, तो नाइट्रोजन के पास। देखिए नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड हो गया। एक्सचेंज, दिस इज अ गेम ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी। केमिकल कॉम्बिनेशन का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप अगर बनाना सीख जाओगे तब आगे आपको पढ़ने में भी आसानी होगा, केमिस्ट्री को इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। चलिए नाइट्रोजन का भी आपके साथ दोनों बन गया। अब आगे देखते हैं, आगे आपको देखना है कि आप कैसे कंपाउंड बना सकते हो। रेडी हो जाओ। अगर सपोज दैट ये कंपाउंड लीजिए Mg, है ना, Mg सपोज दैट वांट टू रिएक्ट विथ Cl, तो हाउ कैन यू राइट Mg प्लस Cl? नो, कुछ गलत है, देन यू हैव टू मेक ए करेक्शन हेयर, MgCl2, बट डोंट राइट Mg2 हेयर। वाई? बिकॉज इट इज मोनोएटॉमिक। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, दीज ऑल आर मोनोएटॉमिक। ये जब भी लिखेंगे इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे, बट हेयर दीज आर गैसेस, द गैसेस ऑलवेज रिमेन इन डाई एटम्स। तो डाई एटम्स के फॉर्म में लिखेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है भाई, प्रैक्टिस करते करते सब आसान हो जाएगा। तो Mg प्लस Cl2, तो हम क्या लिखेंगे, Mg लिख देंगे और Cl लिख देंगे। बट अब हम क्या करेंगे, वैलेंसी क्रॉस कर देते हैं, इंटरचेंज द वैलेंसी। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना आपने बताना है, 2, तो आप 2 इसको दे दो। क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो MgCl2 काम। चलिए मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल, चलिए आप बताइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एल्युमिनियम, ये रहा एल्युमिनियम, ये रहा एल्युमिनियम, और आपको मैं रिएक्ट कराना चाह रहा हूँ ऑक्सीजन से, यानी कि ये एल्युमिनियम इससे रिएक्ट कराना चाह रहा है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से। बताइए सही है लिखना, सही है लिखना इस तरह से, ऑक्सीजन सही है, तो आंसर इज नो। ऑक्सीजन इज अ गैस, सो इट ऑलवेज रिमेन इन डायटोमिक। एल्युमिनियम बिल्कुल सही है। अब बताइए इसका कंपाउंड क्या होगा, सोचा आपने इसका कंपाउंड क्या होगा? यस, आपने करेक्ट सोचा, इंटरचेंज द वैलेंसी। एल्युमिनियम का वैलेंसी क्या है भाई, हमने चेक करना है 3, तो ये हो गया 3। और ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है भाई, चेक करो यहाँ पर 2, तो Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ भी बना दिए ऑक्सीजन का। अब आपसे हम पूछेंगे कैल्शियम के साथ आप जो है ऑक्सीजन का एक कंपाउंड बनाओ और एक फ्लोरीन का कंपाउंड बनाओ। चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कौन सीखता है। ये रहा मेरा कैल्शियम, तो कैल्शियम में 2 लिखेंगे क्या, नो, कैल्शियम इज अ मोनो एटॉमिक, एक ही लिखेंगे। एंड देन हमने ऑक्सीजन से बनाना है, तो ऑक्सीजन के पहले क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे। ओके, यू हैव टू बैलेंस दीज रिएक्शंस ऑल्सो, है ना। तो अब देखो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमको क्या लिखना है, CaO। नाउ आई विल सी वेदर दिस कंपाउंड इज करेक्ट और नॉट। Ca का वैलेंसी कितना है भाई, देखो 2 है। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, देखो 2 है, तो 2 और 2 का मतलब दोनों बराबर है, तो हटाओ दो दोनों को। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड इज अ करेक्ट फॉर्मूला, ये बिल्कुल सेट कर गया, एक स्टेप में एक ही स्ट्रोक में तुमने सही फॉर्मूला लिखा। अब आते हैं कैल्शियम, वंस अगेन कैल्शियम का Cl के साथ रिएक्शन कराओ, कैल्शियम का Cl के साथ रिएक्शन कराओ, तो Cl इज अ डायटोमिक, है ना। तो डायटोमिक होने से अब हम क्या करेंगे, कैल्शियम और Cl दोनों लिख देंगे। अब कैल्शियम का वैलेंसी क्रॉस करेगा 2, तो ये देखो यहाँ 2 लिखा जाएगा। क्लोरीन का वैलेंसी क्रॉस करेगा 1, तो यहाँ 1 लिखा गया, तो यानी कि यही फॉर्मूला हो गया कैल्शियम क्लोराइड। तो आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जरिए ये सीखना था, बेसिक था आज का क्लास। ये मैंने बनाया पार्ट 1, याद रखना, ये मैंने पार्ट 1 बनाया। अब पार्ट 2 में आपको कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल्स के साथ मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो इस पीरियोडिक टेबल के जरिए थ्रू द पीरियोडिक टेबल, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव यू लर्न टुडे, तो यू हैव लर्न 20 different elements. These are all called basic element. So if you are a beginner of chemistry, then you should have these 20 elements at the tip of the tongue. These are the numbers that states the valency of these elements. Now when you are seeing hydrogen to potassium in this way, now you can call it as a group. This is a group, 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 this is also a group, this is also a group. But when you are watching the element in this way from left to right, मीन्स लिथियम से स्टार्ट करके ऐसे ऐसे करके बोल रहे हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, देन दिस इज अ पीरियड, सो लीव इट।
आज ये इतना हम एक्सप्लेन नहीं करने जाएंगे, ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है। मैंने आपको छोटे शब्दों में बताया कि थ्रू दिस पीरियोडिक टेबल वी हैव लर्न द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एनसीईआरटी में 2-3 कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिए गए हैं, लेकिन इस तरह से मैं तुमको बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल्स देता चला जाऊंगा। सेकेंड क्लास में मैं जब रहूंगा तो उस वक्त कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के डिफरेंट बड़े बड़े एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप इस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का प्रैक्टिस कीजिए, इसको लर्न कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे विथ सम मोर एग्जांपल्स। तब तक के लिए जय हिंद।